आज मैं बात करूंगा कि पुरुषों को आम खाने से क्या फ़ायदे होते हैं। हाँ जी, आम या पका हो या कच्चा हो, जिसको कैरी बोलते हैं। देखिए, दोनों चीज़ों का खाने का फ़ायदा सेम ही है और मैं इसके सारे गुण आपको बताऊंगा। लेकिन कई लोग अभी भी ये सोच रहे होंगे वीडियो देखते देखते कि सर, आम खाने से तो फुंसियाँ होती हैं, फुंसियाँ निकल आती हैं, आम खाने से फ़ायदा क्या होगा। देखिए, आम खाने का तरीका होता है। बहुत लोगों को इस तरीके के बारे में पता नहीं है। बाज़ार से आम लाते हैं, ख़रीद कर धोकर खा लेते हैं। अब कई लोगों को स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, कई लोगों को उससे कब्ज़ की बीमारी हो जाती है, कई लोगों को फुंसियाँ निकल आती हैं आम खाने से। बोलते हैं ना कि यार, इसने ज़्यादा आम खा ली, इसके चेहरे पर काफ़ी फुंसियाँ हो गई हैं। तो ध्यान रखिए, मैं जिस तरीके से आपको बताऊं कि आम कैसे खाना है उस तरीके से खाइएगा। पहले तो वो सुन लीजिएगा कि आपको कैसे खाना है, वो सारी बातें मैं आपको पहले बता रहा हूँ। उसके बाद बताऊंगा कि इससे फ़ायदे क्या होंगे अगर उस तरीके से आपने खाया है। पुराने समय से आपके शायद दादी नानी जानते होंगे कि आम वो पहले क्या करती थी कि आम को कम से कम आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देती थी। पानी में डाल देती थी आम को और फिर उस आम को खाती थी। ऐसा वो क्यों करती थी? इस सारी चीज़ों का एक फैक्ट है, साइंस है इस चीज़ का। देखिए, जो सभी फल होती हैं, सब्जी होते हैं सभी तरह के, उनमें क्या है, थर्मोजेनिक गुण होते हैं जो कि शरीर के कामकाज को प्रभावित करते हैं। थर्मोजेनिक गुण होते हैं जो शरीर के कामकाज को प्रभावित करते हैं। आम की तासीर गर्म होती है। अब उस पानी में पटकने का क्या मतलब है? आप उस पानी को में 1 घंटे तक पटके रखेंगे आम को, तो उसकी तासीर हो जाती है ठंडी। उस ठंडी तासीर वाली आम को आप जब फिर खाते हैं तो उससे आपको मिलेंगे सिर्फ बेनिफिट। और जितनी मात्रा में आपको बताऊं उतनी मात्रा में आपको खाना है, उससे मिलेंगे बेनिफिट। देखिए, बहुत लोगों को क्या है, डायरेक्ट आम खाने से कब्ज की, त्वचा की, सिर दर्द की, दस्त की, ये बीमारियाँ बनती हैं आम खाने से। और या तो वो ज़्यादा मात्रा में खाते हैं या फिर डायरेक्ट खाते हैं, सिर्फ धोया। कई लोग तो धोते भी नहीं है, डायरेक्ट खा लेते हैं काट कर। आम को भिगोने के बाद उसमें फाइटिक एसिड जो होता है वो बाहर निकल आता है, उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। ऐसे ही तरबूज में होता है, इसी प्रकार से पपीते में होता है, इसी प्रकार से आम में होता है। ये 3 फल ऐसे हैं जो गर्मी पैदा करते हैं। पपीता जब भी आप खाते होंगे तो आपको पेट संबंधी प्रॉब्लम होती होगी, मतलब गुड़गुड़ होती होगी पेट में। जिन लोगों को लेटरिन नहीं आ रही है, कब्ज की बीमारी है, तुरंत उनको लेटरिन आ जाती है, क्योंकि पपीता पेट में गर्मी पैदा करता है और पेट के लिए अच्छा होता है, ना कि बुरा। पेट के हाजमे को ठीक रखता है पपीता। तो इसका यही रीज़न होता है कि आप जब भी आम लाएं, अगर आपको फुंसी, फोड़े, मुहासे से बचना है, दस्त से बचना है, सिर दर्द से बचना है, तो आम को 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए पानी में डुबोकर पटक दीजिए, फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल कीजिए। और इससे और भी फ़ायदा होगा कि कोई कीटनाशक उस पर लगा हो, कोई गंदगी उस पर लगी हो, तो वो भी सारी निकल आएंगी। ठीक है, फिर आम बिल्कुल आपका फ्रेश हो जाएगा। इसमें जिंक होता है, पोटेशियम होता है, कॉपर होता है, सेलेनियम होता है आम के अंदर। अब आपको फ़ायदे बता देता हूँ, पुरुष लोगों को क्या फ़ायदे होंगे। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि बहुत लोग जिम कर रहे हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल को डाउन करना चाहते हैं, फैट को डाउन करना चाहते हैं, अपनी मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको आम का सेवन करना चाहिए। आम आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है क्योंकि इसमें होता है फाइबर, और मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है। तो आपको जिम करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिम कर रहे हैं और गर्मियों के मौसम में जिम कर रहे हैं, तो 2 आम या 3 आम का सेवन पर डे के हिसाब से ज़रूर करें। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी डाउन होगा, कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके शरीर से कम होगा और मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा। अगला फ़ायदा होता है क्षारीय स्तर को संतुलित करना। इसमें मैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड होता है। बहुत लोगों को पेट में मतलब एसिड बन जाता है, बोलते हैं ना कि एसिड बन गया पेट में, उल्टियाँ हो रही हैं। तो आम जब आप भिगो कर खाते हैं उसी तरीके से, तो आपके अंदर ये क्षारीय स्तर को ठीक रखता है, आपके लिवर में क्षारीय स्तर को ठीक रखता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को सुधारता है। तो इसीलिए आपको आम उसी तरीके से खाना चाहिए। अब बात आती है पुरुष की कामेच्छा की। बहुत पुरुषों में कामेच्छा की शक्ति कम हो जाती है, मतलब उनकी यौन पावर कम हो जाती है, सेक्स करने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। उनका बिल्कुल, इनकी शादी के अभी 2-3 साल हुए हैं और उनको बिल्कुल अचानक से इस चीज़ से दिमाग हट गया।
अब उनकी महिला परेशान है, उनकी वाइफ परेशान है, क्योंकि ये शादीशुदा ज़िंदगी में तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। तो और आप भी चाहते हैं कि आपकी ये बढ़े, तो अगर कामिक्षा शक्ति को बढ़ाने का आप उपाय सोच रहे हैं तो आम आपको निश्चित खाना चाहिए। आम आपकी कामिक्षा शक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें मिलता है विटामिन ई। विटामिन ई वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी फल फ्रूट होते हैं, सब्जियां होते हैं, उन सभी से आपकी कामिक्षा शक्ति बढ़ती है, ध्यान रखिए। तो इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई मिलता है। इसे वैसे एक लव फ्रूट के नाम से भी संज्ञा दी गई है, लव फ्रूट भी कहते हैं इसको, प्यार बढ़ाने का फ्रूट, समझ रहे हैं। तो आपकी कामिक्षा शक्ति अगर कम हो गई है, आपका उत्तेजना खत्म है आपके बॉडी से, तो आपको ये ज़रूर खाना चाहिए। तो दोस्तों यही है वो सारी चीज़ें जो आपको आम से मिल सकती हैं, और बहुत लोग जानना भी चाहते हैं। बहुत लोगों को ये तरीका पता भी नहीं था, मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब खाना ना खाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से खाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद है वीडियो शायद आपको अच्छी लगे, और आप देखिए आपके मन में कोई सवाल हो, आपके कोई परेशानी हो, किस चीज़ पर आप वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताया करें कि आप किस चीज़ का वीडियो चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पर बनाने की कोशिश किया करूँगा। तो आपके कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे शेयर करें सारे के सारे, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।